जब मैं 7 साल की थी, तब मेरे मम्मी-पापा की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मेरे मम्मी-पापा की लव मैरिज थी। पापा ने अपने माँ-बाप के विरोध में जाकर मम्मी से शादी की थी, इसलिए पापा-मम्मी को घर से निकाल दिया गया। मम्मी-पापा के जाने के बाद मेरी नानी ने मुझे अपने पास रख लिया। मेरे नाना-नानी मेरे मामा-मामी के साथ रहते थे। मामी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर नानी की वजह से उनको मुझे बर्दाश्त करना पड़ता था। नहीं तो अब तक मुझे वो घर से बाहर निकाल देती। मामा का अपना बिज़नेस था, वो मुझे लाड भी बहुत करते थे, पर मामी के आगे उनकी एक भी नहीं चलती थी। मामा ने मुझे जैसे-तैसे 12वीं तक पढ़ाया, पर आगे पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी मामी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया और मेरी शादी के लिए रिश्ता देखने लग गई। बिना दहेज और अनाथ होने के कारण कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। मामी अब मेरे लिए ज़्यादा उम्र के लड़के ढूँढने लग गई। नानी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कह रही थी कि उसकी उम्र 15 साल की है और इतने बड़े पुरुष से वो कैसे शादी कर सकती है। पर नानी की अब ना तो कोई सुनता था और ना ही उसके घर में चलती थी। मामी कहने लगी कि इसके माँ-बाप ने घर में पैसों का पेड़ लगाया है, ताकि इसे ढेर सारा दहेज दे सके। मामी को कुछ भी करके मुझे घर से निकालना था। दरअसल उनका बेटा शहर में पढ़ रहा था और उन्हें उसके पास जाना था, इसलिए मेरी शादी जल्द से जल्द करनी थी। मामी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई। उसकी उम्र 60 साल की थी। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और उसके 2 जवान बेटे भी थे। उसके घर किसी चीज की कमी ना थी। पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर सब। दादी कहने लगी कि उसके बाप की उम्र के आदमी से शादी बिल्कुल नहीं। पर मामी कहाँ उनकी सुनने वाली थी। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है, ऐसे कैसे मना कर दूं? मैंने तो उन्हें पहले से ही हाँ कह दी है और आखिर शादी उस 60 साल के व्यक्ति से पक्की हो गई। उसका नाम कमलनाथ था और वह एक सरकारी अधिकारी था। उसने मुझसे 1 रुपया भी ना लेते हुए शादी की। नानी के पास शादी में मुझे देने को कुछ ना था, तो मामी ने मुझे अपनी 2 साड़ियाँ देकर विदा किया। मैं ससुराल पहुंची। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अंदर जाओ, मुझे एक काम है, वो होते ही घर आ जाऊंगा। मैंने सर हिलाया और अंदर गई। घर के अंदर आई तो देखती ही रह गई। घर नहीं, ये तो महल था। घर में नौकर ही नौकर और अगर एक सुई भी गिरे तो पता चल जाए। मैं कमरे में आई। काफी देर तक अपने पति का इंतजार किया। कुछ देर बाद वो कमरे में आए और बोले, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने पहली बार सर उठाकर उनकी तरफ देखा और देखते ही मेरी सारी इच्छा, आकांक्षा और अपेक्षा मिट्टी में मिल गई। उनके सर के बाल ना के बराबर, पेट पर और मुंह पर छाइयां और मैं 15 साल की सुंदर और नौजवान। अपने बाप की उम्र के व्यक्ति से शादी को मानना नामुमकिन था। पर कहते हैं ना, जो नसीब में होता है वो मिलता ही है, चाहे आपकी मर्जी हो या नहीं। उन्होंने पहले ही दिन घर के तौर तरीकों के बारे में बता दिया और यह भी बताया कि उनके बेटों को यह शादी मंजूर ना थी, इसलिए उनसे दूर रहना। तब मैंने पूछा, जब उन्हें यह शादी मंजूर ना थी, तो आपने क्यों एक 15 साल की लड़की से शादी की? उन्होंने बातें की। मेरी पत्नी के जाने के बाद मुझे अकेलापन महसूस होता था और मैं बीमार रहता हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था। मेरे दोनों बेटे कुछ दिनों बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले हैं। मेरे लिए जिन विधवा स्त्रियों के रिश्ते आते, उनके बच्चे होते और शादी के बाद मुझे ही उन बच्चों को संभालना पड़ता, जो मेरे बच्चों को कतई पसंद ना था। इसलिए मैंने तुमसे शादी की। इस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। कमलनाथ मुझे कतई पसंद ना थे, पर यह सब मुझे बर्दाश्त करना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरा बाहर आना-जाना बंद कर दिया। मुझे नानी के यहाँ आने-जाने से भी मना कर दिया। उनका कहना था कि
मुझे उनके हिसाब से चलना होगा। मैं सोचने लगी कि मामी ने मुझे कभी अपने हिसाब से जीने नहीं दिया, तो लगा कि शायद ससुराल जाकर अपनी मर्जी से जीऊंगी। अब ये भी सपना लग रहा था। एक दिन मैं और मेरे पति डाइनिंग रूम में नाश्ता करने के लिए गए। देखा तो वहां उनके दोनों बेटे पहले से ही बैठे थे। उन्होंने उन दोनों से मेरी पहचान कराई और कहा, यह तुम्हारी नई माँ है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। शायद हम दोनों की उम्र में अंतर को देखकर वे अपने पापा को गुस्से से देख रहे थे। उनके दोनों बेटे मोहन और शुभम किसी राजकुमार से कम ना थे। उनका बड़ा बेटा मोहन मुझसे 40 साल बड़ा होगा। उसे देखते ही वह मुझे पसंद आ गया। मैंने कभी इतना सुंदर और रोबदार लड़का ना देखा था। वो गुस्से में बोले, यह तुम्हारी पत्नी होगी, पर हमारे लिए कुछ नहीं है, और यह बोलकर वहां से चला गया। उनका छोटा बेटा दोनों को लड़ता देख घबराए जा रहा था। इतने में मोहन वहां से चला गया। मोहन के छोटे भाई शुभम ने उसे कहा कि आप उसकी बातों पर ध्यान मत देना। उस दिन मैं पूरा दिन मोहन के ख्यालों में डूबी रही। पहली नजर का प्यार, शायद ऐसा ही होता होगा। मैंने काफी देर तक उसकी राह निहारी। कुछ देर बाद वो आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ देर बाद घर का काम करने वाली कविता उसके लिए खाना लेकर आई। मैंने उसके हाथ से जस्ट थाली ले ली और उसे काम करने के लिए भेज दिया, और मैंने मोहन के सामने थाली लाकर रख दी। उसने कहा कि तुम क्यों मेरा खाना लेकर आई हो? तुम मेरे पापा की पत्नी हो, हमारी माँ नहीं। ऐसे बार बार मेरे सामने मत आया करो। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। उसने मुझे इतना कुछ कहा, फिर भी मैं उसके आगे पीछे घूमती रही। उन्होंने मुझसे कह रखा था कि मेरे बच्चों से दूर रहो, इसलिए वे जितनी देर घर में रहते, मैं कमरे में ही बैठी रहती। जैसे ही वे चले जाते, मेरी नजरें मोहन को ही ढूंढती रहती। बचपन में माँ बाप का प्यार ना मिला, और फिर मामी ने तिरस्कार किया। पति मिला जिसने केवल अपने स्वार्थ के लिए मुझसे शादी की। सच्चा प्यार कभी ना मिला। मोहन मुझे बहुत पसंद था, पर उसे मेरा चेहरा देखना भी पसंद ना था। घर में नौकर होकर भी मैं उसका सारा काम करती थी। उसका कपड़े प्रेस करना, उसकी सभी छोटी-मोटी चीजों का ध्यान रखना। एक बार मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। मोहन कॉलेज गया हुआ था। एक खाना बनाने वाली थी, वो भी चली गई थी क्योंकि उसकी लड़की बीमार थी। मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी। उतने में मोहन मेरे कमरे में आया और गुस्से में बोला, कल के कल अपने घर चली जाना, और अगर नहीं गई तो मुझे पता है कैसे भेजना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। उसकी बातें सुनकर मैं डर गई। मुझे लगा था कि उसका गुस्सा मुझे लेकर कम हो गया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं कुछ भी नहीं बोली। रात में मेरे पति घर आए, पर मैंने उनको मोहन के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सोच रही थी कि मोहन ने मुझे घर से जाने को कह तो दिया, पर यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा? दूसरे दिन मैं किचन में थी, वो आया और बोला, याद है ना तुम्हें कि घर से जाना है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसे बहुत गुस्सा आया। उतने में मेरे पति ऑफिस जाने के लिए नीचे आ रहे थे। उतने में मोहन बोला कि पापा, आपको पता भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? कल आपकी पत्नी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने गुस्से में बैग सोफे पर रखा और बोले, हाँ पापा, इसे ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए इसने ऐसा किया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, नेहा? पापा, पता है कल इसने मेरे दूध में क्या मिलाया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मोहन मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। पापा, आप मुझ पर विश्वास करोगे या कल की आई औरत पर? इतनी प्रॉपर्टी देखकर इसने यह खेल रचा, और इतनी उम्र का फर्क होने पर भी शादी के लिए मान गई। ये सुनकर वे गुस्से में आकर बोले कि मैंने क्या सोचकर तुमसे शादी की, और तुम मेरे बच्चों को? अभी की अभी निकल जाओ इस घर से। मेरी एक बार बात तो सुन लो।
पर वे कुछ सुनने को तैयार ना थे। मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरी गलती ना होने पर भी मुझसे झूठे इल्ज़ाम लगे। आखिर में उन्होंने कहा कि जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मैंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। जाते समय मैंने मोहन की तरफ देखा। खुशी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। मैंने सोचा, मैंने जिससे सच्चा प्यार किया, वो इंसान इतना बुरा था। बाहर से सुंदर दिखने वाले लोग अंदर से इतने बुरे होते हैं। मैं अपने मामा के घर पहुंची। सामने नानी को देखकर मैं उनके गले से लग गई और रोने लगी और सारी बात बताई। नानी पहले से ही बीमार थी और यह सब सुनकर और सोचने लगी। मामी को जब पता चला तो मुझे बहुत बुरा कहा और नानी से कहने लगी कि इसके माँ बाप चले गए, इसे अनाथ आश्रम छोड़ आए और अब आप इसे ले आई। अब हमारे लिए सरदर्द बन गई है। जैसे तैसे इतने बड़े घर में शादी की इसकी, और यह मामी ने सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस में मेरी बदनामी कर दी थी और सभी को बताती थी कि इसे इसके पति ने छोड़ दिया है। कुछ दिनों बाद नानी की तबीयत बिगड़ गई और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा थी। नानी गई और मामी ने मेरी हालत एक नौकरानी की तरह कर दी। घर का सारा काम करने के बाद ही मुझे कुछ खाने को मिलता। अब मुझे 8 महीने हो गए थे मामा के यहाँ आए। एक दिन मैं बाजार जा रही थी। मुझे मोहन दिखा और मैंने उसे अनदेखा कर दिया और आगे से निकल आई। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और ज़रूरी नहीं है मेरे मामा के यहाँ आकर तमाशा करने की। मोहन बोला, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा तलाक हो गया है और तुम्हारी नानी भी चली गई है। मैंने अपने पापा को बता दिया है कि सच क्या था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मोहन वही बाजार में अपने पाँव पर बैठकर माफ़ी माँगने लगा। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से निकल आई। कुछ दिन बाद पता चला कि मामा का बेटा कोर्ट मैरिज कर रहा है, इसलिए कल के कल मामा मामी वहां जाने वाले हैं। मामी ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और वो आज की आज शादी करना चाहते हैं, और अगर तुमने इस शादी के लिए भी मना किया तो मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोई जा रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और शादी होने के बाद मामा मामी हमेशा के लिए शहर चले गए। जिस लड़के से मेरी शादी हुई वह मुझसे बोला कि अपने घर नहीं चलोगी। यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। मैंने ऊपर देखा तो सामने मोहन था। वो वहां मुझसे फिर से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि पापा ने भी हमारी शादी के लिए हाँ कह दी है। अब हम अपने नए घर में रहेंगे। पापा ने कह दिया कि तुम्हारे कारण उस लड़की की बदनामी हुई है। अब तुम ही उससे शादी करके अपनी गलती सुधारो। मैंने मोहन को माफ कर दिया और सोचा कि भगवान ने मुझे पूरी जिंदगी दुख दिया, पर अब भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है और हम खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद मामा मामी मेरे घर आए और उन दोनों को देख मुझे बहुत हैरानी हुई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता होने के बाद मामी मुझसे माफी मांगने लगी और बताया कि जिस बेटे की पढ़ाई पर हमें गर्व था, आज उसी ने अपनी बीवी के कहने पर हमें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसी कारण से आज मुझे सजा मिली है। मैंने मामा मामी को चुप कराया और मोहन की तरफ देखा। मामी को कहा, मामी आपने मुझे बचपन से पाला पोसा, छोटे से बड़ा किया और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। मेरे लिए यही काफी है और आज से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, और देर से ही सही भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और मुझे क्या चाहिए। इतना कहकर सब मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों,
समाज में माँ-बाप के बिना लड़कियों की स्थिति बहुत दयनीय है। आप कुछ ऐसे बेसहारा बच्चों की सहायता करके अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।